जय श्री कृष्ण। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की पूड़ी। तो दाल की पूड़ी बनाने के लिए दाल जितना रहता है दाल के दुगना आटा लगता है। तो अभी इसको दाल को हम फ्राई करेंगे, आटा गूँथने जा रहे हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हम डाल दिए हैं लहसुन। लहसुन डालने के बाद हम डालते हैं हींग। हींग डाल दिए हैं। अब हमारी हींग पक गई है। अब हम डालेंगे हींग पकने के बाद धनिया। तो दाल को पहले फ्राई कर लेते हैं, तब दाल को ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, और दाल पक जाएगी तभी हम डालेंगे। धनिया डाल दिए हैं, हरी धनिया साबुत डालना है। जीरा, तो ये धनिया भी हमारी पक गई है। और तो इसमें पकाने के लिए देखिए जीरा डाल दी है, और जीरा डाल दिए हैं। अब जीरा अच्छे से पक जाएगा तब हम डालेंगे दाल को अच्छे से भून लेंगे। और दाल के बाद नमक और हल्दी डालेंगे। तो हम देसी तरीके से बना रहे हैं तो देसी तरीका ही अब आपको दिखाएंगे। अब हमारा ये सब मसाला देखिए अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे दाल को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद ढक देंगे। ढकने के बाद 5 मिनट में पक जाएगी। और नमक हल्दी भी डाल देते हैं तो भी पक जाएगी, हम आपको दिखाएंगे। पकने के बाद पीस लेंगे सिल पर। सिल हो तो सिल, नहीं तो मिक्सर में भी पीस लेते हैं। जैसा भी, अगर लाइट वाइट रहे तो मिक्सर में पीस सकते हैं, लाइट नहीं तो सिल में भी पीस सकते हैं, क्योंकि गर्मी में लाइट बहुत कम रहती है। तो ये पक जाएगी, और पकने के बाद हम इसको पीसेंगे। पीसने के बाद हम आटा गूँथ के रखे ये बताएंगे। हम दाल में डालेंगे हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डालना है। तो नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये खट्टा नहीं होता, दाल खट्टे में नमक ज़्यादा लगता है, इसलिए नमक स्वाद अनुसार ही डालेंगे। इतना नमक डाल दिए हैं। देसी तरीके से हम आपको बताएंगे हमारे गांव में किस प्रकार से बनाया जाता है। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में तो इसी प्रकार से बनाया जाता है। आपके यहाँ किस प्रकार से बनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ दाल की पूरी इसी तरह बनाई जाती है। हर साल दशहरे के शुभ अवसर पर बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ 2 दशहरा होता है साल में। एक होता है कुवार का दशहरा और एक होता है जेठ का दशहरा। तो दोनों दशहरे पे हमारे यहाँ नीलकंठ देखने की प्रथा है। सर्वप्रथम हम लोग उठेंगे तो नीलकंठ देखेंगे, और दूसरा दाल की पूड़ी बनाएंगे, चाहे पने के साथ खाएं, दही के साथ, रसेदार सब्जी कोई भी हो उसके साथ खाते हैं। तो इस प्रकार से दाल की पूड़ी हम लोग बनाते हैं दशहरे के दिन ज़रूर, और खाते हैं। और गंगा स्नान भी करने जाते हैं। दाल की पूड़ी में बनाने के लिए देखिए इसमें हम पानी कितना डाल रहे हैं, बस 1 गिलास ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम पीस लेते हैं सिल पर। तो दाल पीस लेंगे इस प्रकार से, महीन पीसेंगे, और उसके आटे की लोई में भर करके बेलेंगे चकले बेलने की सहायता से। इस प्रकार से हमारी दाल पूरी पीस गई है, सिल पे पीसे हैं। ये देखिए इस तरह से पीसते हैं। गई है, आप कैसे समझ पाएंगे दाल पक गई है? इसको दबा के देखते हैं। हाँ, अच्छा पक गई है, इस तरह से दब जाती है। अब इसको पीसेंगे खड़ी दाल। बहुत आसान तरीके से ये इस तरह से सिल पे दबा दबा करके पीसते हैं। चाहे इसको हल्के हाथ से चलाएं, चाहे दबा करके चलाएं, दोनों तरफ से पिस जाएगी ना। ये देखिए इस प्रकार से पीसी जाती है दाल, और लोई आटे की लोई में भर करके बेली जाती है। अगर मिक्सर में पीसे भाभी तो खड़ी रह जाती है और अच्छा फट जाता है। ये देखिए इस प्रकार से हम तवे पे पलट पलट करके सेंक लेंगे, और ये पुत्ती की सहायता से इसमें थोड़ा सा सूती कपड़े से बांध लिए हैं। इस सहायता से इस तरह बनाएंगे तो बराबर इसमें तेल लगेगा। सरसों ऑयल से बना रहे हैं, रिफाइंड ऑयल से बना सकते हैं, देसी घी से भी बना सकते हैं, जो भी घर में उपलब्ध हो उससे बना सकते हैं, पर हम सरसों ऑयल से ही बनाए हैं। इसको पलट पलट के सेंक रहे हैं।
इस तरह से सेंक करके अब हमारी पूरी दोनों तरफ से सीख गई है। इस तरह से बनाते हैं, ये पलट पलट करके बना लेंगे। जब आप पूरी हमारी बन करके तैयार है, इसको गरम गरम सब्जी और आम के पन्ने और दही के साथ खा सकते हैं। लाजवाब पूरियाँ बनी हैं। इस तरह हम दाल की पूरी बनाते हैं। लोइयाँ ले लेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर पुश करके इस तरह से भरेंगे। भर करके पूरन को अच्छे तरह से भर लेंगे और भर लिए हैं, भर के पुश करेंगे। पुश कर करके बेलेंगे। बेलन की सहायता से दोनों तरफ से हल्का हल्का कर करके बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बेलेंगे। तो थोड़ा सा इस पार बेलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पलटेंगे पैथन लगा करके, अब उस तरफ से बेल लेंगे। तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके बेलेंगे। इस तरफ से हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा दबा करके नहीं बेलेंगे, नहीं इसमें दाल भरा हुआ है तो फटने का डर रहता है। हल्के हाथों से घुमा घुमा करके बेल लेंगे। इस तरह से पूरियाँ बेली जाती है और बेल करके हम इसको सेकेंगे। तो इस प्रकार से पूरी हमारी बेल गई है। ये देखिए इस प्रकार से बेली गई है। तो बेल गई है, दाल की पूरी बेल गई। तो इस तरह से बेल बेल करके बना लेंगे। सारी पूरियों को इसी तरह से बेल बेल करके बनाएंगे बेलने की सहायता से। ये देखिए इस प्रकार से बेल लेंगे। सरसों ऑयल से हम देखिए इस तरह पूरे से पूरियों को पूरे अच्छे तरह से इस तरह से एक तरफ से बेल रहे। चम्मच से अगर लगाना हो तो उससे भी तेल पूरे में लगा देंगे, लेकिन हमको इसकी कपड़े की सहायता से बनाना है तो ज़्यादा अच्छा हमको बेटर पड़ता है, इसलिए हम कपड़े की सहायता से बना रहे हैं। ये देखिए देसी तरीक़े से बनाते हैं ये। इस तरह से तेल में डुबा डुबा करके इस तरह से पूरे पूरियों में तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद पलटते जाएंगे, धीमी आंच में सेकते जाएंगे। न ज़्यादा तेज़ करेंगे न ज़्यादा धीम करेंगे, मीडियम आंच में ज़्यादा अच्छी पकती है। इस प्रकार से हम सारी पूरियों को बना लेंगे देसी तरीके से। देखिए कितनी अच्छी हमारी पूरी फूल रही है। फूल करके देखिए इतनी अच्छी से पक गई, तैयार हो गई है। ये ऐसे पलटते जाएंगे पलटते जाएंगे पलटते जाएंगे, पक गई है पक गई है। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे हम सारी पूरियों को। हम सेंक लेंगे इसी तरह से, सेंक करके सब्जी के साथ सर्व करते हैं। ये देखिए पूड़ी बनकर हमारी तैयार है, इसको सर्व कर रहे हैं। रस वाली सब्जी और पनीर के साथ सर्व है।